पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिवस को जन पखवाड़े के रूप में मनाए जाने को लेके अब राजनीति भी तलाशी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी चूंकि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी इस आयोजन के बहाने जमीनी स्तर पे जमीन पे जाके टोह लेना चाहती है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी बदलाव के साथ धरातल पे कहां पे खड़ी है विधानसभा चुनाव को लेके। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस पूरे आयोजन को गैर राजनीति के बजाय सीधे तौर पे राजनीतिक आयोजन कह रही है और कहती है कि उन्हें महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके लोगों से बात करना चाहिए, तब जाके इस तरह के सेवा पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में बूथ से लेकर जिलों तक में गैर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, अस्पतालों में फलों का वितरण, स्वच्छता अभियान, तालाबों की सफाई, पौधारोपण, बुद्धिजीवी सम्मेलन जैसे आयोजन शामिल हैं। बीजेपी इसे गरीब कल्याण के आयोजनों से जोड़ रही है। देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, जिसको पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। बीजेपी के सेवा पखवाड़े पर सत्ताधारी दल की ओर से सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सेवा करें अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दें, महंगाई कम कर दें तो अपने आप लोगों की सेवा हो जाएगी। सेवा करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद के तेल, ये सबको कम कर दे, सेवा अपने आप हो जाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के सेवा पखवाड़े पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने। अग्रवाल ने कहा कि जो पार्टी समाप्ति की ओर है, उसके बारे में क्या कहा जाए। उन्हें तो इस बात पे गर्व करना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत का नाम अगर किसी ने आगे बढ़ाया है, पूरे विश्व की अगुवाई करने वाला देश भारत फिर से अगुवाई के रास्ते पर आया है, उनको तो तारीफ करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जो पार्टी वेंटिलेटर पर जा रही है, उसके लिए तो मैं यही कामना करूंगा कि सब। वैसे तो बीजेपी पूरे देश में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। देश के हर राज्य में बीजेपी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, लेकिन अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के नजरिए से इस आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। यही वजह है कि पार्टी प्रदेश में इसके जरिए बूथ स्तर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। उधर सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि यही वजह है कि इन आयोजनों को लेकर निशाना साधने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री ने उठाया है। पीएम मोदी के जन्मदिवस को जन पखवाड़े के रूप में मनाए जाने को लेके अब राजनीति भी तलाशी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी चूंकि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी इस आयोजन के बहाने जमीनी स्तर पे जमीन पे जाके टोह लेना चाहती है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी बदलाव के साथ धरातल पे कहां पे खड़ी है विधानसभा चुनाव को लेके। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस पूरे आयोजन को गैर राजनीति के बजाय सीधे तौर पे राजनीतिक आयोजन कह रही है और कहती है कि उन्हें महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके लोगों से बात करना चाहिए, तब जाके इस तरह के सेवा पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे पखवाड़े पे, इस पूरे आयोजन पे सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है, लेकिन इसका असर क्या धरातल पे होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस आयोजन के बहाने छत्तीसगढ़ बीजेपी मंडल से लेकर बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए पूरी तरह से झोंक चुकी है।
कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।